जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अध्यात्मगति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्य विहारे निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो नंद नंदन के पास, अरि प्रेम व्यास इतनो बढ़्यो अब न छूटन की। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे। हम आपसे ये कह रहे थे, अतिशय सुंदर भगवान की ऐसी मंगलमय स्मृति को प्रदान करने वाली होती है भगवान की लीलाएं। उन लीलाओं में सब प्रकार की लीलाएं होती है। भैया आवाज ठीक करो, ये आवाज कैसी हुई? राधे श्याम। क्या कह रहा था मैं? भगवान की लीलाएं बहुत प्रकार की सुंदर लीलाएं होती है। जिन चरित्रों को, जिन लीलाओं को साधक सुने, गाए, स्मरण करे, तो उसको, उसकी वृत्ति, उसकी जो वृत्ति है, वो लीलाएं जीव को भगवान का स्मरण बने, चिंतनीय होती है, भगवान का चिंतन प्रदान करती है, हमारी वृत्तियों को भगवदाकार बनाती है। भगवान की कोई भी लीला भगवदीय लीला होने से अनुकरणीय नहीं है। कोई भांग धतूरा खाना चाहिए नहीं, महादेव की ये लीला अनुकरणीय नहीं है। सूर्य अग्नि क्रमशः भगवान की विभूतियां होने से ईश्वरत्व इनमें भी है। आग शुभ अशुभ सबको जला देती है, पर आग को दोष नहीं लगता है। सूर्य गंगा जल को अवशोषित कर लेता है, वाष्प बना देता है, कर देता है, और किसी ने लघु शंका करी हो तो उसको भी सुखा देता है। सूर्य को दोष, क्योंकि भगवान सूर्य भगवान की ही विभूति हैं। क्रमशः सर्वव्याप्त सत्ता, सर्वसमर्थ सत्ता, वो हमारे पैमानों में उनको फिट नहीं बिठाया जा सकता। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए होली के से संबंधित कोई लीला हो, कोई भी लीला, मनुष्य जीवन में जो मर्यादा में चलता है, साधक को, भजन करने वाले को अगर वो मर्यादा छोड़ के चलता है, थोड़ा भी सत्संग सुनता है और बुद्धि में पत्थर नहीं पड़े हैं, तो अपने जीवन में खुद वो पैमाना तय करता है, ये मेरी मर्यादा है, इससे बाहर मैं नहीं निकलूंगा। और भगवान की सुंदर लीलाओं के प्रति तो उसके मन में अनुकरण के भाव आते ही नहीं हैं।
इसलिए जितने भी लीलाएं हम सुनाते हैं भगवान के प्रति माधुर्य भाव की, वो किसी छोरे छोरी की लीला नहीं है, भगवान की अतिशय प्रेम की लीलाएं हैं। समझना चाहिए, भगवदीय लीलाएं हैं, भगवान का चिंतन करने के लिए। तो साधक को अपना जीवन सर्वथा मर्यादा से युक्त रखना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। एकमात्र भगवान ही प्रापणीय है, प्राप्त करने योग्य हैं। एक बड़ा शीतल स्वभाव का, ठंडे स्वभाव का सखा लड़ ही नहीं रहा था कभी ठाकुर जी से, और ठाकुर जी तो सभी रसों के भोक्ता हैं। उन्हें लगा मेरा ये सीधा सखा मुझसे कुछ झगड़ा कर ले तो कैसा रहे, और अंत में आखिर श्री ठाकुर जी और भगवान के परम प्रिय सखा मधुमंगल जी ने ऐसी लड़ाई करवा दी उन दोनों के बीच में कि वो चंदन नाम का सखा भगवान के पीछे, बताइए, सर्व समर्थ सर्वलोक महेश्वर भगवान के पीछे लाठी लेके दौड़ पड़ा। और लाठी किसने दी? मनसुखा ने। उन्होंने कहा भैया हाथ तेरे बड़े कोमल है, तुम पंडित जी हो, मालाई तो जपते हो, ऐसा करो तुम्हारे हाथ में चोट न लगे, ये बड़ा असुरों को मारता है तो लाठी का ही थोड़ा असर होगा, ये मेरी लठिया अच्छे से तेल पिला के रखी हुई है मैंने। तो उन्होंने कहा अब सुधार करने के लिए भी देखो, इसका सुधार मेरा ही कर्तव्य है, हैं? मनसुखा ने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, जगत गुरु हैं, ठीक है? गाथा आज सुनाओ ब्रज की ये भली गाथा, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, गाथा आज सुनाओ ब्रज की ये भली गाथा। देवताओं ने कहा आज हमारे स्वामी पिटेंगे, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में हम तो जा नहीं सकते। तब बचाने सबसे पहले कौन आई? सबसे पहले महालक्ष्मी आई, वह डरती डरती हाथ जोड़ चंदन के पावन में गिरी हिल गई धरती। विनय करती चंदन से द्वीन, हे पुनि महालक्ष्मी रो गई, क्षमा करो मेरे प्रियतम को चंदन गलती हो गई। मेरे प्रियतम को क्षमा कर दो चंदन भैया, ये तो बड़े विनोदी स्वभाव के हैं, कुछ कर दिया हो गलती। तब चंदन आज बड़ा गुस्से में था, और चंदन रोष कियो कमला पे, अरे यहाँ तेजा भी जब अनुचित याने कियो मोते, तब क्यों न आई तो भाभी। अरे भाभी, जब तेरे पतिदेव ने अनुचित किया तब तू क्यों न आई, और आज अपने पति को बचाने तुरंत आ गई भाभी। क्या कहा? या को छोड़ अन्य कोई हो तो, बड़ा पितृभक्त था, पिता के बारे में कुछ गलत सुन नहीं सकता था, और मनसुखा ने यही बात लगा दी कि तेरे पिता के बारे में क्या क्या कह दी इसने। तो आज चंदन आज तक ठाकुर जी से बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं लड़ा, आज लड़ गया। तो कहने लगा अगर कोई और होता तो मैं भस्म कर देता है? महालक्ष्मी जी से कहने लगे चंदन, या को छोड़ अन्य कोई हो तो कर तो वा को भस्म, इतनो पक्को आज पर भाभी पिटे गो तेरो खसम। आज तेरे खसम पिटेगा। इतना कह के चंदन ने भाभी को वहीं पे छोड़ा, ठहर कन्हैया ने जरा के लाल के पीछे दौड़ा। अरे कन्हैया एक बार ठहर जा, आज तुझे मैं बताऊंगा। ठाकुर जी रेस में भी अच्छे हैं। एक बार जरासंध भागा था हाँ, काल यवन के समय जब काल यवन भागा, भागने में पीछे रह गया और तब से फेमस हो गए। क्षत्रिय राजपूत का बच्चा जंग से भाग जाए बड़ा बुरा मानते थे, और ठाकुर जी तब से आज तक ठाकुर जी को चिढ़ाते हैं, रण छोड़े राय, रण छोड़े राय, रण छोड़े राय, जय रण छोड़े राय, रण छोड़ भगवान बन गए रण छोड़।
असल में काल यवन को वरदान तो मिला था, अब वरदान झूठा ही ना हो जाए। अब भगवान को तो क्या ही परास्त कर देता हूँ। वो कहने के लिए ये बोलते हुए चंदन पीछे भागे। मेरे बाबा को अनुचित कही लाज न तो कु आई, अब पिटने से बचने के लिए आगे करे लुगाई। अपनी बीवी को आगे कर रहे हैं। ये लक्ष्मी जी तुम्हारी पत्नी है, मैं अच्छे से जानता हूँ, बैकुंठ से यहाँ आ गई। देखो अभी तक तो यहाँ के पंचायत में उन्हें कोई मतलब नहीं था। जब उनके पतिदेव बेईमानी करे और जब पतिदेव को दंड कोई दे तो लक्ष्मी जी बैकुंठ से आ गई। मेरे पति को कुछ मत कहो प्लीज, है? अच्छा, इधर लाल मन में कहे रक्षा, करो मेरे भोलानाथ। अब भगवान ने पुकारा महादेव को, हे महादेव, हर समय आप मुझे बुलाते हो, मैं दौड़ा चला आता हूँ। आज ये सखाओं की पंचायत में अच्छी बात, मैंने सोचा थोड़ा गुस्सा करेगा, ये तो लाठी लेके दौड़ पड़ा। तो क्या कहा, इधर लाल मन में कहे रक्षा, करो मेरे भोलानाथ, ऐसे विपदा काल में प्रभु तुमने भी छोड़ा साथ। हे भोलानाथ, आज संकट में आप साथ छोड़ गए। तब क्या कहा, अचानक भोलेनाथ प्रकट ही हो गए। भोलानाथ ने कहा, तब कहे भोला क्यों जान बूझ प्रभु पंगे लेते आप, यूं तो सबके बाप तुम ही पर सखा तुमरे भी बाप। यूं तो तुम सबके बाप हो, लेकिन ये तुम्हारे सखा तुम्हारे भी बाप हैं, इनसे क्यों लड़ते हो। ब्रजमंडल में चलती केवल ब्रजवासिन की धाक, टिक न सके गो चंदन के डंडे के आगे पिनाक। इसके डंडे के आगे मेरा पिनाक त्रिशूल कुछ नहीं करेगा। ये आपका सखा है लठिया लेके, इसकी लाठी बड़ी, पिनाक नहीं टिकेगा। मैं नहीं लेके आऊंगा त्रिशूल अपना यहाँ बीच में। क्या कहा, मोहे लगे ब्रजराज कुंवर यह रोके नहीं रुकाई, जो भी बीच में आए परेवा की चंदन करे गो ठुकाई। आज जो बीच में पड़ेगा उसकी ठुकाई चंदन कर देगा। कहे भोला चलू मैं चंदन, मुझसे न जा सके रोका, रूस कहे नंदलाल हे भोले तुम भी दे गए धोखा। ठाकुर जी ने कहा, भोलेनाथ धोखा दे के जा रहे हो। देखो भोलेनाथ ने कहा, मुझे लगता नहीं है, संभावना तो नहीं है कि कोई इसे रोक सकता है। प्रभु आज की लीला में एडिशनल पार्ट ये है कि आज ये जैसे गुस्से में है, वो लाठी जैसे तैयार करके बैठा है, आज कुछ मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। अब क्या हुआ, भोले गए तब चंदन के आगे ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अपने प्रभु को बचाता हूं, हैं? रोक के चंदन के पथ को बड़े प्रेम से उसे समझाए। बड़े प्रेम से बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अरे नेक रुक जा। क्या बोला ब्रह्मा जी ने, कहे अज, अज मतलब ब्रह्मा जी का नाम है। कहे अज चंदन सांस फूल रही, सुस्ता क्यों नहीं लेते, पेड़ की छांव में बैठ जरा तेरे पांव दबा दूं बेटे। पेड़ की छांव में थोड़ा बैठ जा, दौड़ दौड़ के थक गया लाला, तेरे पैर दबा दूं। रिस करी चंदन कहे चतुराई, करे मत सांप जो दो मुआ, जो तू चाहे अपनो भलो तो बीच ते हट जा चौमुआ। हमारे चौमुआ गांव हैं, ब्रजवासी छोटे छोटे सखाओं ने ब्रह्मा जी की क्लास ले ली थी। यहाँ पे ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे थे भगवान की कि कैसे भगवान सखाओं का जूठा खा रहे हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर। ऐसे लीला, अरे जूठा तो कोई नहीं खाता, ये तो जूठा खा रहे हैं, उनका खाया हुआ। अरे कन्हैया देख जरा कैसा पराठा है, थोड़ा खुद खाया थोड़ा उनको दे दिया। अरे ये कैसे ठाकुर जी। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी ना। बाद में ब्रह्मा जी ने देख लिया भगवान ने हर जगह वैसे के वैसे सखा, वैसे के वैसे कपड़े, वैसे के वैसे डंडे, सब भगवान खुद ही बने थे। ब्रह्मा जी ने तो छुपा दिए थे असली सखा वगैरह, असली बछड़े वगैरह सब, जानते हो ना। ब्रह्मा जी छुपा क्या है, इधर देखा सब कृष्ण ही स्वयं बने हुए हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की, सब सखाओं को ला दिया। तो ठाकुर जी के एक छोटे से सखा, काछनी बांधनी आती नहीं है, उन्होंने ब्रह्मा जी को दाम दिया, ए चौमुआ तो क्या समझता है हमें। तभी ऐसे ही कि भाई तुम्हारे 4 मुंह हैं। चंदन ने कहा जैसे 2 मुंहा सांप होता है, ऐसे मुझसे चतुराई मत करो कि इधर से और हम ध्यान रख रहे हैं उधर पीछे दूसरे मुंह से काट लो, ऐसा नहीं करो। और जो तू चाहे अपनो बलो तो बीच ते हट जा चौमुआ। अब क्या हुआ, अभी दिग्पाल इंद्र यम जैसे
अब सारे दिक्पाल, दिशाओं के देवता, लोकपाल सब आने शुरू हो गए। लोकपाल इंद्र यम जैसे आए करे छिरोरी, कहे सब चंदन क्षमा करो नंदलाल की मति कछु भोरी। सब जने हाथ जोड़ने के, चंदन अभी भोले हैं ना, अभी थोड़े भोले हैं, इनकी मति थोड़ी भोली है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं कह दिया तो थोड़ा शांत हो जाओ भैया। तब क्या कहा, तभी हाथ में दंड उठाए चंदन रोष में बोला, उसके कोप से दिग दिगंत तक सारा त्रिभुवन डोला। भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। एक बार दधीची ऋषि को भगवान ने कहा, राजा अक्षुभ से हार मान लो, ऐसा कहा भगवान ने। दधीची ऋषि ने कहा, मैं महादेव का भक्त हूं, मैं हार नहीं सकता। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया डराने के लिए। उस विराट रूप में सब ब्रह्मांड थे, अनंत कोटि सृष्टियां उस विराट रूप में थी। दधीची ने कहा, प्रभु आप भगवान हैं और मैं भी भक्त हूं। तो दधीची ऋषि भी ऐसे निकले, उन्होंने भी विराट रूप दिखा दिया और उसमें भगवान को अपने भीतर दिखा दिया। उन्होंने कहा, लो मेरा रूप दिखा। भगवान देख रहे थे समुद्र को। भगवान ने पूछा देवर्षि से, देवर्षि सबसे बड़ा कौन है? तो देवर्षि ने सोचा कि भगवान समुद्र को देख के, उसके विस्तार को देख के से कह रहे हैं। तब देवर्षि ने उत्तर दिया, प्रभु बहुत समुद्र बहुत विस्तार वाला है। भगवान ने कहा, क्या विस्तार वाला है? धरती में ही तो समुद्र है। हाँ प्रभु, इस हिसाब से तो धरती का बहुत विस्तार है। अरे धरती का क्या विस्तार है, आकाश अंतरिक्ष में धरती छोटी सी है। तो प्रभु भगवान ने कहा, अरे प्रभु आकाश फिर बहुत विस्तार वाला, अंतरिक्ष। तो भगवान ने कहा, अरे पूरे आकाश को तो मैं एक पैर में ही नाप गया था। अरे प्रभु अब आप असली बात पे आए, सबसे बड़े आप हैं। उन्होंने बोला, हम क्या बड़े, आप जैसे भक्तों के हृदय में हमेशा कैद रहते हैं। तो सबसे बड़ा हृदय भक्तों का, तो ये बात होती है। तभी हाथ में दंड उठाए चंदन रोष में बोला, उसके कोप से दिग दिगंत तक सारा त्रिभुवन डोला। सब लोकपाल दिक्पाल खड़े थे। कहे चंदन हे इंद्र हटो, मैं बना दूं तेरा भी धनुष, सूर्य पुत्र यमराज तेरा भैंसे संग उठा दूंगा धनुष। भैंसे के संग धनुष उठा दूंगा। धनुष उठाना जानते हो किसे बोलते हैं? अरे वाह। कुपित देख चंदन को देवता, सबके हौसले टूटे, एक एक कर धीरे धीरे सबई वहां से फूटे। सब फूट लिए। उन्होंने कहा, तभी चंदन को मार्ग रोक ठाड़े सब जग के ऋषि मुनि, करने लगे शांत चंदन को सुना के वैदिक मंत्र धुनी। वेद मंत्र पढ़ने लगे, शांति पाठ में शांति पाठ करने लगे सारे ऋषि, जल छिड़कने लगे। तभी कुपित होए चंदन कयो, मेरो मार्ग छोड़ो बाबा जी, पक्षपाती तुम लाल के तुमने देखी न उसकी दगाबाजी। जाओ और चलाओ कहीं तुम अपने जंतर तंतर, मुंह पे कछु भी परे ना अंतर, मार लो कितने मंत्र। अब कितने मंत्र मार लो, मुझ पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बाबा जी हो के पक्ष ले रहे हो। देखो जिसने गलत किया, मुझे गलत कहा इसने, इसको समझाने के बजाय मुझे सब रोकने आ रहे हो। अरे दंड दे के मैं इसे ठीक कर दूंगा। अच्छा, अब ऋषियों की भीड़ में एक कुछ ऋषि दबे दबे से बोले पीछे थे, अरे दुर्वासा जी को आगे करो ना, शाप वाप दे देंगे, बड़ा शाप देने का ही नहीं चाहे, दे ही देंगे। तभी कछु ऋषि बोले, दुर्वासा मुनि या को दे दो शाप, बोल पड़े दुर्वासा मुँह को क्यों फंसवाते आप हैं? परमेश्वर को माने भय सब, परमेश्वर के भय से सब डरते हैं। परमेश्वर को माने भय सब, जोगी जति सन्यासी, जाते डरे परमेश्वर हो जानो पक्को ब्रजवासी। जिससे परमेश्वर डरे समझ लो पक्का ब्रजवासी है। तो उन्होंने बोला, नेक नेक से सखा जो दिखते, तुमको लाल के खासा, नहीं टकराते महाकाल उनसे फिर क्या दुर्वासा। अरे महाकाल इनसे नहीं टकराते, छोटे छोटे से लड़के दिख रहे हैं ना, ये सब अपने आप को बाप समझते हैं। हरे कन्हैया क्या समझता है, ओ नंद के, ऐसे करके हैं।
ऐसे जब सभा बिठाएंगे तो ठाकुर जी को अरे राम राम कन्हैया, राम नाम, दंडौत दंडौत लाला, दंडवत करेंगे। पर जब अपनी पे आएंगे तो कन्हैया को बता देंगे हम कुछ चीज हैं। गोवर्धन धारण किया तब भी अपनी लठिया के भरोसे में है, सब जन रहे ये तो हमने उठवाया है। वाह वाह। ये वो यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि चाहे ले आओ कितने, नहीं कर सकते हम सब कछु तुम दो अब लाल को पिटने। अब कुछ नहीं हो सकता, हम मिल के भी कुछ नहीं, हमने बचाने की पूरी कोशिश की। चंदन कहे यम इंद्र ऋषि मुनि भेज के दे रहे हो गच्चे, मुंह से कहूं न बचा सकतो तो ओ भगवान के बच्चे। ओ भगवान के बच्चे, आज मुझसे कोई तुझे नहीं बचा सकता। तभी क्या हुआ, दौड़ भाग एक वृक्ष के नीचे। अब ठाकुर जी थक गए, सांस लेने लगे लंबी लंबी, पसीने आ गए थे। दौड़ भाग एक वृक्ष के नीचे, लाल जो रुक गए थक के, पकड़ धर्यो चंदन ने वहीं पे लाल को आए लपक के, वहीं पकड़ लिया। अब हाइट पे चंदन ठीक था ठाकुर जी से, ये इससे कम हाइट के थे, शरीर में भी थोड़ा इनसे भरा पूरा था। अब लाल से चंदन की वैसे ही ज्यादा थी कद काठी, ऊपर से मन सुख ने दे दीवा के हाथ में लाठी। चंदन कयो अरे लाल अब देखूं तू है कितना तगड़ा, एक काख में दबाए के लाल को चंदन ने था जकड़ा। कहे चंदन अरे लाल कही जो तैने, मुख ये कैसे खुला रे, अब पिटने से बचने के लिए जिसे भी चाहे बुला रे। तैने मुंह कैसे खोला बता, तूने बात कैसे कही, मेरे बाबा इतने अच्छे सज्जन और तैने कैसे कही। अब चल बुला ले किसको, और कोई बचाए जिसको बुला सके। तो आंख मीच तभी लाल लगे थे करने किसी को याद, कयो चंदन त्रिभुवन में नहीं को सुने तेरी फरियाद। आज तेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा तो किसको याद कर रहा है। आज के बाद कभी न रहे गो लाल तू ऐसो चंचल, दंड उठाए के जो मारने लगे त्रिभुवन में मची हलचल। भगवान सृष्टि का मूल है और लीला में भगवान अपने प्रेमी भक्तों से डर जाते हैं। और उसी समय त्रिभुवन में हलचल मची है। क्या हुआ, इंद्रासन डोले ब्रह्मा वेद मंत्र बोले, करे डमरू बजाए भोले तांडव प्रचंड है। इंद्रासन डोले, ब्रह्मा वेद मंत्र बोलने लगे, महादेव नाचने लगे। इंद्रासन डोले ब्रह्मा वेद मंत्र बोले, करे डमरू बजाए भोले तांडव प्रचंड है। गिरे गगन से शोले धरा खाए हिचकोले, ग्रह गति भई होले जल उठ मारतंडा है। मारतंड जल उठा, सूर्य और जल के और गगन से उल्का पिंड गिरने लगे, ग्रह गति होले हो गई, धरा हिचकोले खाने लगे। मचो हाहाकार कहे देवता पुकारियों, खाएंगे आज मार स्वामी कोटि ब्रह्मंडा है। कोटि ब्रह्मंड के स्वामी आज मार खाएंगे। देवता हाहाकार करने लगे, अहो कैसी बात सारे जगत के नाथ बैठे, कैसे जोड़ हाथ खाने मित्र हु को डंडा है। जगत के नाथ भगवान अपने मित्र का डंडा खाने के लिए आंख मीच के बैठ गए हाथ जोड़ के, और चंदन ने डंडा चला दिया था। 3 लोक 14 खंडवा घड़ी, नए नए उत्पात मचे, सखा सभी मन मन में सोचे कैसे लाल बचे। श्री दामा मन में अकुलाए, स्तोक कृष्ण रोने लगे, सुबल सुदीप्त अंश सुख रामा बाल होश खोने लगे। अब एक एक करके सखा, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति कठोर दंड का व्यवहार नहीं किया, अब ऐसे गुस्से में देख के श्रीदामा बड़े अकुला गए। जब तक पहुंच पाते देरी हो गई थी। चंदन और ठाकुर जी दूर थे, वो पीछे रह गए। उन्हें लगा अब मारेगा, सब ठिठक गए वहीं पे। स्तोक कृष्ण रोने लगे, सुबल सुदीप्त अंश सुख राम, ये छोटे बालक थे जो ठाकुर जी छोटे सखाए हैं, वो सब एक एक करके बेहोश हो गए। अर्जुन दाम पड़े पग कहे, चंदन रोको बर बंडा। अर्जुन दामा चरण पकड़ के रोकने लगे, कुसुमादिक सुकुमार लाल को मत मारो ये डंडा। ये कुसुम से भी, फूलों से भी कोमल है, इनको मारना मत चंदन। एक 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 एक, एक कर कई सखा लाल के
मूर्छित होते दिखे, पशु पंखी तरु पत्थरों की भी निकल पड़ी थी चीखें। क्योंकि ब्रज भगवान के प्रेमियों का धाम है, तिनका तक भी भगवान का प्रेमी है। सब कहे चीर फाड़ हमें दारू, सिर चलवा दो आरे, प्राण ले ले हम सब के चंदन लाला को मत मारे। पर तब तक हुई देर थी, चंदन चला चुका था डंडा, कांप उठी थी मेदनी नभ से बरसे उल्का पिंडा। पूरी मेदनी धरती कांप उठी, उल्का पिंड बरस गए। और उसी समय भय को भय दे ऐसे प्रभु, जो भय को भी डरा दे, जिनके भय से भय भी डर जाए, ऐसे प्रभु जिनसे भय भी भयभीत होता, जो किसी से नहीं भयभीत होते, वो आज भय दृष्टि से अपने सखा को देख रहे। एक नजर ऐसे देखा, आंख बंद कर ली। भय को भय दे ऐसे प्रभु, चंदन को देखे भय दीठ, पढ़ तो दंड जो ही मन सुख ने बीच में कर दी पीठ। और जैसे डंडा ठाकुर जी पे पड़ता, उससे पहले मनसुखा बीच में आ गया और वो डंडा भर के मनसुखा की पीठ पे लगा, भगवान को पिटने नहीं दिया। लाग्यो दंड जो मनसुख पीठ पे, लाल ने मारी चीख, दंड प्रहार को चिन्ह लाल की पड़ो पीठ पे दीख। मनसुखा के जो प्रहार हुआ उसकी चोट भगवान को लगी, अपनी चोट का उन्हें भय नहीं था, पर मनसुखा ने ठाकुर जी को बचाया। चंदन आगे लाल बैठ गए अपनी पीठ को करके, मनसुख को करी दूर कहा अब मार लो चंदन भर के। अब की बात तुम्हारी इच्छा पूरी कर लो। कोटिक दंड प्रहार से चंदन मेरी पीठ को धुन ले, नहीं करूंगा मुंह से उफ तक प्यारे चंदन सुन ले। बड़े प्रेम से सह लूंगा मैं चंदन तेरो प्रहार, सह ना सकूं हल्की सी भी पर मेरे सखन पे मार। मैं अपने सखाओं पे हल्की सी मार भी सह नहीं सकता हूं। और माँ जसुमत के दूध की सौ में, कहता नहीं बढ़ बढ़ के, मेरे हृदय की हर धड़कन में सखान को नाम ही धड़के। मेरे तन से रक्त की चंदन एक एक बूंद निचोड़ना, जी न सकूंगा तुमरे बिन चंदन मुझको नहीं छोड़ना। इतने कह करुणा में लाल ने लिए नैन थे मूंदे, भरा कंठ हुए मौन पलक से ढलक पड़ी थी बूंदे। चंदन से भगवान ने प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर देना, पर मुझसे कभी दूर न होना, क्योंकि मेरा समस्त अस्तित्व से मेरा तुमसे प्रेम है। प्रेमाशूल लखी डूबा प्रेम में ब्रज का पत्ता पत्ता, प्रेम दशा कहते थे नैना मुख थे मौन अलबत्ता। सबके मुख मौन थे, लेकिन प्रेम दशा को बताने वाले नेत्र कहते थे कि यहाँ भक्त और भगवान के प्रेम का राज्य है। गाथा आगे चलेगी, हम आपको सुनाते रहेंगे।